of you. I welcome you all in the online study of Ashadeep International School. Here, subject English, and today we are going to learn chapter number 23 of English grammar, and that is direct and indirect speech. Okay. So now here, moving forward to the chapter explanation. So now, while writing, we may report a speech in two ways. When we quote the actual words of the speaker, it is called to be in indirect speech. Okay. So now here हम कुछ भी writing करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो वो reported speech जो होती है वो two ways से हम लिख सकते हैं, ठीक है. और जब when we quote the actual words of the speaker, कि जब हम speaker means जो बोलने वाला person होता है उसके actual words को हम describe करते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कन्वेड योर मैसेज टू आभा, मधु टोल्ड राहुल. अंडरस्टूड. ये जो मधु ने राहुल को बोला है ये उसके एक्चुअल वर्ड्स हैं कि आई हैव कन्वेड योर मैसेज टू आभा. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे जब स्पीकर के एक्चुअल वर्ड को डिस्क्राइब किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, तो वो स्पीच को, वो रिपोर्टेड स्पीच को हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है. एंड व्हेन वन रिपोर्ट्स व्हाट द स्पीकर सेड, दैट इज does not quote the exact word of the speaker, it is said to be in indirect or reported speech. Okay. और यहाँ पे है जब हम रिपोर्टेड स्पीच में स्पीकर ने जो बोला है उसके एग्जैक्ट वर्ड को हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं. सो नाउ फॉर एग्जाम्पल, कि वो अपना मैसेज आभा को कन्वे कर देगा. सो हियर इट इज अ थर्ड पर्सन रिपोर्टिंग व्हाट मधु टोल्ड राहुल. अब ये जो बोलने वाला पर्सन है वो मधु भी नहीं है, राहुल भी नहीं है, वो कौन है, थर्ड पर्सन है, कि कोई और पर्सन या अदर पर्सन ये बोल रहा है कि मधु ने राहुल को ऐसा बोला. अंडरस्टूड. जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी बोथ सेंटेंसेस. इन अवर फर्स्ट सेंटेंस वहाँ पे मधु ने राहुल को जो बोला वो इन्वर्टेड कोमा में डायरेक्टली उसके एग्जैक्ट वर्ड से स्पीक करके जो मधु ने राहुल को बोला. लेकिन यहाँ पे क्या है कि मधु ने राहुल को बोला कि वो उसका मैसेज आभा तक कन्वे कर देगी. ये कौन बोल रहा है, थर्ड पर्सन बोल रहा है. अंडरस्टूड. सो नाउ जब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो स्पीकर है उसके एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं होते बट वो थर्ड पर्सन द्वारा बोला गया हुआ होता है. ओके. सो नाउ let us now see the differences between two sentences. So now अभी हम ये दो सेंटेंस के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो देखते हैं. No inverted commas और quotation marks are used in the second sentence. अभी जो आपने सेकेंड सेंटेंस देखा उसमें आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे कुछ भी इन्वर्टेड कोमास भी नहीं है, कोटेशन मार्क्स भी नहीं है ना, सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी नहीं है, डबल इन्वर्टेड कोमा भी नहीं है. देन the first and the second person pronoun in the first statement are changed in the third person pronoun. I and your changed to she and his respectively. Okay, so यहाँ पे क्या है कि जब आप फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है फर्स्ट स्टेटमेंट मीन्स जो फर्स्ट सेंटेंस में जो फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन था वो चेंज होके थर्ड, उसमें हैव कन्वेड का यूज हुआ था. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि ये जो सेंटेंस था वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था. सो इज चेंज टू द पास्ट परफेक्ट, हैड कन्वेड हो गया. अंडरस्टूड. क्यों, क्योंकि वो जो सेंटेंस है वो स्पीकर खुद बोल रहे थे ना, उसके एग्जैक्टली वर्ड्स थे, और देन आफ्टर ये जो थर्ड पर्सन बोल रहे थे ऑब्वियसली वो पास्ट टेंस हो गया. दैट इज वाई हैव कन्वेड का क्या हो जाता है यहाँ पे, हैड कन्वेड. And the conjunction that precedes the reported speech, और reported speech में क्या यूज होता है, conjunctions यूज होता है, ठीक है. So now here are some more examples. तो यहाँ पे उसके कुछ examples भी दिए हैं. So now he said I like this movie. He said that he liked the movie. अंडरस्टूड. ये दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है. फर्स्ट सेंटेंस में आप कॉमा देख सकते हो,
कोटेशन मार्क्स देख सकते हो। बट इन नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि जो दो सेंटेंस है उसके बीच में क्या लगा हुआ है यहाँ पे, कंजक्शन। ही सेड दैट ही लाइक दैट मूवी। फादर सेड आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो। फादर क्या बोल रहे हैं कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। ये फादर के एग्जैक्टली वर्ड्स है, स्पीकर के एग्जैक्टली वर्ड्स है। सो नाउ फादर सेड, बीच में हम क्या लगाएंगे, कंजक्शंस। ओके, तो फादर सेड दैट, आई का क्या हो जाता है यहाँ पे, ही, एंड एम का क्या हो जाता है, वॉज। वाई, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसका पास्ट कंटिन्यूस हो गया है यहाँ पे कि ही वॉज गोइंग टू मुंबई टुमारो। टुमारो का यहाँ पे चेंज होके हमने क्या किया है, नेक्स्ट डे। ओके, सो फादर सेड दैट he was going to Mumbai the next day. Then Rohit cooks our breakfast. So now here Rohit said that my sister की जगह पे क्या हो जाएगा, his sister. So his sister cooked their breakfast. Then Radhika said I am not feeling well. राधिका बोल रही है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। Then Radhika said that she was, I का क्या हो जाता है, she, क्योंकि राधिका खुद बोल रहे हैं, that's why यहाँ पे I का यूज हुआ है। बट नाउ अभी हमें यहाँ पे फीमेल का यूज हुआ है, that's why we can use here she was not feeling well. Understood? तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में से हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोटेशन मार्क्स हटा के, फिर कॉमास हटा के, एंड देन वी कैन चेंज इट। So now, Amit said, I am staying in Jaipur for the week. अमित क्या बोल रहा है कि मैं जयपुर एक दिन के लिए, एक वीक के लिए रुकने वाला हूँ। Then Amit said that I का क्या हो जाएगा, he, and M का was, क्योंकि कोई भी टेंस होगा we can change into the past tense. He was staying in Jaipur for a week. The stranger said, does anyone know the way? Stranger बोल रहा है क्या किसी को रास्ता पता है। The stranger asked, क्योंकि पूछ रहा है, देखो हमने यहाँ पे said का यूज नहीं किया हुआ है बिकॉज ये क्वेश्चन पूछ रहा है। So the stranger asked if anyone knew the way. Okay. So now words expressing nearness in time and place are changed into words expressing distance. Keep the following in mind. So यहाँ पे नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं कि जो नियरनेस, प्लेस के नियरनेस और सजेस्ट करते, एक्सप्रेस करते, तो वो वर्ड्स चेंज हो जाते हैं और वो डिस्टेंस में बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है? स्पीच में नाउ है तो वो अनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है, रिपोर्टेड स्पीच में देन। दिस का चेंज होके दैट, दिस का दोज, हियर का देयर, दस, सो, ago, before, today, that day, yesterday, the day before or previous day, then tomorrow, the next day, last night, the night before and previous night, last week or last month or last year। उसका चेंज होके क्या हो जाता है, the week, the month, year before or the previous week, month or year। ओके, the last week होगा तो the previous week हो जाएगा, last month होगा तो उसका चेंज हो गया previous month हो जाएगा, और last year होगा तो उसका चेंज होके the previous year हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब हम सेंटेंस में आप कन्वर्ट करोगे डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इससे बहुत सारे वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिलेंगे। तो वो सेंटेंस के जो वर्ड्स है उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे वो वर्ड्स दिए कि आपको कौन से वर्ड्स की जगह पे कौन से वर्ड्स रखने हैं एग्जैक्टली। ठीक है, सो ऑल यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड्स वेरी केयरफुली एंड लर्न इट वेरी केयरफुली। ओके, सो नाउ हियर रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, जैसे हमने आगे जैसे सेंटेंसेस में एग्जांपल्स के आपको पढ़ा है, लेकिन उसमें हमने कुछ रूल्स नहीं देखे थे ना, तो अभी आप लोगों को यहाँ पे कुछ डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं तो कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो उसके रिलेटेड ही हमें पढ़ना है। तो रूल्स
1, when the reporting verb is in the present tense or in the future tense, the tense of the reported speech does not change. Why? तो यहाँ पे क्या है कि जब हम रिपोर्टिंग वर्ब जो है, कोई भी हम सेंटेंस देखते हैं, उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस है या तो वो फ्यूचर टेंस है, तो वो रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी चेंजेस होता नहीं है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट स्पीच का यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स है। अरविंद सेज राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या बोल रहा है अरविंद? कि राधा बहुत ही सुंदर गर्ल है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में अरविंद सेज दैट, है ना, इन्वर्टेड कोमास एंड कोटेशन मार्क्स निकल जाएंगे यहाँ पे। सो अरविंद सेज दैट राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। देन डायरेक्ट स्पीच है रवि विल से शिवानी इज प्लेइंग। रवि बोल रहा है कि शिवानी खेल रही है। सो रवि विल से दैट शिवानी इज प्लेइंग। ओके, सो नाउ हियर, तो यहाँ पे क्या है कि जब रूल्स फॉर चेंजेस इन टेंस है, तो टेंस में अगर हम देखें कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के जो वर्ब्स होते हैं, अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने चाहें तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। देन रूल नंबर 2, when the reporting verb is in the past tense, the tense of the reported speech is changed. The simple present tense changes into simple past tense. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ था, लेकिन ये जो रूल नंबर 2 है, वो रूल नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस है, तो क्या होगा यहाँ पे? तो को पता चलना चाहिए शी सेड। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? सेड। तो आप लोगों को पता चलता है कि सेड है वो कौन से टेंस से बिलोंग करता है? पास्ट टेंस से। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में से हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। सो शी सेड मोहन कंप्लीट्स हिज वर्क। समझ में आ रहा है? शी सेड मोहन कंप्लीट्स हिज वर्क। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शी सेड दैट, कंजक्शन हमने ऐड किया, मोहन कंप्लीटेड। कंप्लीट्स का क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। मोहन कंप्लीटेड हिज वर्क। जैसे आप लोगों को मैंने पहले के चैप्टर्स में भी टेंसेस आइडेंटिफाई करने सिखाए हैं। देन आफ्टर, तो आपको टेंसेस आइडेंटिफाई करने आ जाएंगे, देन इट विल बी इजी फॉर यू। सो शी सेड दैट मोहन कंप्लीटेड हिज वर्क। Now, rule number 3, the present continuous tense changing into the past continuous tense. Okay, समझ में आ रहा है? जो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसका पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, he said I am working hard. am is are plus ing कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी गुड, याद है ना आप लोगों को? he said I am working hard. then he said that he was working hard. ओके, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से चेंज होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर होता है हेल्पिंग वर्ब, एंड पास्ट टेंस में वाज वेयर होता है। सो ऑब्वियसली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम रखते हैं। सो दैट्स व्हाई ही सेड दैट ही वाज वर्किंग हार्ड। रूल नंबर 4, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजिंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। इजी। सो डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई हैव सीन द ताज। ओके, सो यहाँ पे हाउ कौन से टेंस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट में। कैसे? सो ही सेड दैट ही हैड सीन। हैव का क्या हो जाता है पास्ट परफेक्ट में? हैड हो जाता है। ओके, सो ही सेड दैट ही हैड सीन द ताज। Rule number 5, the present perfect continuous tense changes into past perfect continuous tense. आप लोगों को मेन है ना यही चीजें याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चेंज होके किस में चला जाता है? वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देखो, he said the boy has been walking for an hour. बॉय क्या बोल रहे हैं? the boy has been walking, has been plus ing, have has been plus ing means क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, have has
प्लस बिन प्लस आईएनजी, क्या होगा ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो उसका हमें पास्ट में कन्वर्ट, ऑब्वियसली बहुत इजी है इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैड। ही सेड दैट द बॉय हैड बिन वर्किंग फॉर एन आवर। ओके, आप लोगों को है ना थोड़ा आप इसमें माइंड चलाओगे ना तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि कोई भी टेंस है उसको हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है। देन रूल नंबर 6 है द पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस चेंजिंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ये खास ध्यान रखो, पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस है। अगर सिंपल पास्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। कैसे? सो ही सेड आई सेंग अ सॉन्ग, क्या लिखा है यहाँ पे? आई सेंग अ सॉन्ग। सो सब्जेक्ट प्लस V2 होता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। कैसे? यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो। आई में किसको कंसिडर किया? ही को। सो ही हैड संग, है ना? ही हैड संग अ सॉन्ग। देन रूल नंबर 7 द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंजेस इनटू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा वॉज वेयर प्लस आईएनजी, है ना? आपको पता चल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? वॉज वेयर प्लस आईएनजी। ओके, तो अगर आपको पता चल गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो वो किस में हमें चेंज करना होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, लुक एट द एग्जांपल। दे सेड वी वर वेटिंग फॉर एन आवर। वो क्या बोल रहे हैं कि वी वर वेटिंग फॉर एन आवर। तो ये वर प्लस आईएनजी क्या हुआ? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दैट्स व्हाई दे सेड दैट दे हैड बीन वेटिंग। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? हैड बीन प्लस आईएनजी, है ना? हैड बीन प्लस आईएनजी। सो नो चेंजेस। सो दे सेड दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। रूल नंबर 8 shall, will, can, may change into should, would, could and might। obviously क्योंकि ये जो सिंपल फॉर्म है उसमें से उसका पास्ट shall का पास्ट फॉर्म है should, then will का पास्ट फॉर्म है would, can का could and may का might। Rule number 9 if the reported speech shows a universal truth or habitual actions or customary actions the tense does not change in any way। ओके, ये आपको खास ध्यान रखना है कि जैसे हम पहले से सीखते आ रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। हैबिचुअल एक्शन और कस्टमरी एक्शन ऐसा कुछ भी आता है तो कोई भी टेंस वो हमें चेंज नहीं करना है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई चेंज कर सकता है? नहीं, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई हमें उसका टेंस भी चेंज नहीं करना है। ओके, देन तो यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या बनेगा? द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। हमने चेंज किया? नो, देयर इज नो चेंजेस इन यूनिवर्सल ट्रूथ। अंडरस्टूड? देन लुक एट द सेकंड एग्जांपल। The teacher said 2 and 2 make 4। 2 and 2 make 4। ऑब्वियसली इसमें कोई चेंजेस हो सकता है? नो, क्योंकि ये भी क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो द टीचर सेड दैट 2 and 2 make 4। अंडरस्टूड? इसमें नो चेंजेस, सिर्फ हमने इन्वर्टेड कॉमास निकाले, कोटेशन मार्क्स निकाला। ठीक है? सो नाउ रूल 4 चेंज इन द प्रोनाउन। ओके, अभी यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर हम प्रोनाउन में कौन सा चेंज कर सकते हैं तो हियर इज अ लिस्ट ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में जैसे आप लोगों को पता है हम क्या यूज करते हैं? आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर्स, अवर्स। सेकेंड पर्सन यू, योर एंड योर्स। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, they, them, their, theirs and it or its। ओके, तो इसमें ये जो है आप सबको पता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में हम कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो नाउ योर
according to the person of the speaker in the reporting speech. The number and the gender do not change. नंबर भी चेंज नहीं होते और जेंडर भी चेंज नहीं होते है ना. मेल में से हम फीमेल में ही का हम शी नहीं कर सकते, शी का ही नहीं कर सकते, आई का ही नहीं कर सकते. बट यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच में हमें कन्वर्ट करना है वो स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो चेंज होके, और रिपोर्टेड स्पीच में जब वो उसको चेंज करते हैं वो स्पीकर के अकॉर्डिंगली चेंज होता है. तो डायरेक्ट स्पीच में he said I am a student. तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, he said that he was a student. तो यहाँ पे I का क्या हो गया है, he. Then डायरेक्ट स्पीच में they said we have planned a game. तो यहाँ पे we जो प्रोनाउन है उसका चेंज होके क्या हो जाएगा यहाँ पे they. ओके, they said they had planned a game. You said I am honest. So I की जगह पे यहाँ पे वो स्पीकर है, स्पीकर बोल रहा है ना यू, सो दैट्स वाई आई की जगह पे हम क्या रखेंगे, यू. समझ में आ रहा है ना. यू सेड दैट यू वर ऑनेस्ट. देन रूल नंबर 2 है सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द पर्सन स्पोकन टू द रिपोर्टिंग स्पीच. द नंबर एंड द जेंडर डू नॉट चेंज. सब में ये तो सेम ही रहेगा कि नंबर और जेंडर चेंज नहीं होते. सेकेंड पर्सन में क्या हो सकता है, वो भी पर्सन के अकॉर्डिंगली ही चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी यू आर अ गुड प्लेयर. इन डायरेक्ट स्पीच में ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड प्लेयर. ही टोल्ड मी, उसने क्या बोला है, यू प्लेयर. द डायरेक्ट स्पीच में आई सेड टू हर यू आर अ गुड गर्ल. तो यू किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, ही के लिए. तो यहाँ पे गर्ल है, ऑब्वियसली गर्ल है तो आपको क्या रखना पड़ेगा, शी. ये सारी चीजें आपको सेकेंड पर्सन में ध्यान में रखनी है. ही टोल्ड हर दैट शी वॉज अ गुड गर्ल. Then rule number 3, third person pronouns in the reported speech do not change. Neither do the number or gender. और third person है वो तो change होता ही नहीं है. You said he is a clever boy. So वो बोल रहा है ना he is a clever boy, ये third person है. So you said that he was a clever boy. We said she looks beautiful and we said that she looked beautiful. So now here we completed our session number 1 of this chapter here. So in our next session we will be discussing about the textual exercise. How can we change direct speech into reporting speech या तो indirect speech. ठीक है. So all you have to do is that you have to learn all the rules and regulations very carefully. Till that, thank you and keep learning.